वो चीज जो आपने 5 साल पहले की थी और जो आपको अभी भी परेशान करती है। मेरे पास आपके लिए एक न्यूज है, किसी और को याद भी नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, आपका ब्रेन सचमुच आपको इसके उलट बिलीव करने के लिए प्रोग्राम्ड है और ये आपकी लाइफ को ऐसे तरीकों से बर्बाद कर रहा है जिनकी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वेलकम टू बैलेंस अनलीश्ड, आपकी होलिस्टिक वेलनेस सेंचुरी। यहाँ हम लाइफ की कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, बॉडी, माइंड और सोल के बीच हार्मनी ढूंढते हैं। मैं आपको जे के जीवन का सबसे बुरा पल बताता हूँ। वह 200 लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन दे रहा था। एक वाक्य के बीच में उसका दिमाग खाली हो गया, एक पूरा ब्लैंक। जो एक इटर्निटी जैसा लगा, वह वहीं खड़ा रहा, मुंह खुला, चेहरा लाल, हर किसी की नजरों में। उसे पूरा यकीन था कि उसका करियर खत्म हो गया है, कि उस कमरे में हर कोई उसे हमेशा वह आदमी जिसे ब्लैंक मिल गया था के रूप में याद रखेगा। महीनों तक वह बिस्तर में लेटा हुआ बार बार उस पल को याद करता रहा, हर उस डरे हुए चेहरे से ऑब्सेस्ड रहा जो उसे लगा कि उसने देखा था। उन कॉन्वर्सेशंस की कल्पना करता रहा जो लोग उसकी इनकॉम्पिटेंसी के बारे में कर रहे होंगे। 6 महीने बाद वह एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो वहां था। उसने सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार किया। और आपको पता है उन्होंने क्या कहा? आपको देखकर अच्छा लगा, मुझे याद दिलाओ, क्या हम पहले मिले हैं? उन्हें याद नहीं था, न तो प्रेजेंटेशन, न ही पल, न ही वह। और तभी उसे एहसास हुआ, वह उसमें फंसा हुआ था जिसे साइकोलॉजिस्ट द विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं। अब आपके दिमाग में असल में क्या चल रहा है वह यह है। पहला, स्पॉटलाइट इफेक्ट। साल 2000 में कुछ साइकोलॉजिस्ट्स ने एक मस्त एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने स्टूडेंट्स को एम्बेरेसिंग टी शर्ट्स पहनाई, जैसे एक बैरी मैनिलो वाली, एकदम शर्मनाक, और उन्हें लोगों से भरे एक कमरे में भेज दिया। फिर उन्होंने स्टूडेंट्स से पूछा, आपको क्या लगता है कि कितने लोगों ने आपकी टी शर्ट पर ध्यान दिया होगा? स्टूडेंट्स ने लगभग 50% अंदाजा लगाया। असली नंबर 25%। और इससे भी बुरा यह है कि जब उन्होंने बॉब मार्ले या मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाली कूल टी शर्ट्स पहनी तो स्टूडेंट्स ने रिकॉग्निशन को 6 गुना ज्यादा आंका। आपके दिमाग में एक इनबिल्ट मेगाफोन है जो इस बात को बढ़ाता है कि लोग आप पर कितना ध्यान देते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। आपको लगता है कि आप हमेशा सेंटर ऑन ऑफ अटेंशन में हैं, एक इंटेंस स्पॉटलाइट के नीचे, और हर कोई आपकी हर हरकत को देख रहा है। पर सच तो यह है, हर कोई अपनी अपनी स्पॉटलाइट में बिजी है। दूसरा, सोशल कंपैरिजन थ्योरी। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर कभी कभी लोग नोटिस करते हैं, कभी कभी वे जज करते हैं, और आप सही हैं। और यहीं पर बात थोड़ी और डरावनी हो जाती है। 1955 में लियोन फेस्टिंगर नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने कुछ डिस्टर्बिंग खोजा। इंसान एक दूसरे से तुलना करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। यह सोशल कंपैरिजन थ्योरी है और यह एक एवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हमारे पूर्वजों को इसकी जरूरत थी यह समझने के लिए, क्या मैं काफी मजबूत हूँ, काफी इंटेलिजेंट हूँ, क्या मैं इस जनजाति का हिस्सा हूँ? पर 2025 में वह पुरानी वायरिंग हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है, क्योंकि अब अपनी बस्ती के 50 लोगों से तुलना करने के बजाय हम सोशल मीडिया पर 5 बिलियन लोगों से तुलना करते हैं और हम सिर्फ उनके बेस्ट मोमेंट्स देखते हैं। स्टडीज बताती हैं कि इंस्टाग्राम का इस्तेमाल सीधे तौर पर सोशल एंजाइटी बढ़ाता है और सेल्फ एस्टीम कम करता है। जो स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले इंस्टाग्राम देखते हैं उनका परफॉर्मेंस खराब होता है और वे खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं। और असली चालाक बात यह है, आप जितना ज्यादा इनएडिक्वेट महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा स्क्रॉल करते हैं वैलिडेशन की तलाश में, जिससे आप और भी बुरा महसूस करते हैं, जिससे आप और भी ज्यादा स्क्रॉल करते हैं। यह एक विशियस साइकिल है, जहन्नुम से सीधा आया हुआ। मैं आपको बताता हूं कि इस साइकिल की जे को क्या कीमत चुकानी पड़ी। उसने उन जॉब्स के लिए अप्लाई करना बंद कर दिया जो उसे चाहिए थे, क्योंकि क्या होगा अगर वह काफी अच्छा नहीं है। उसने वो पोस्ट्स डिलीट कर दिए जिन पर 1 घंटे में 100 लाइक्स नहीं आते थे। उसने पार्टीज, इवेंट्स, अपॉर्चुनिटीज को मना कर दिया, इसलिए नहीं कि वह जाना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह डरा हुआ था कि कोई उसे एक्सपोज कर देगा, कि उन्हें पता चल जाएगा कि वह वहां बिलोंग नहीं करता। वह इस बात को मैनेज करने में इतना बिजी था कि दूसरे उसे कैसे देखते हैं कि वह पूरी तरह से भूल गया कि वह असल में कौन था। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो मुझे आपको बताना होगा। यह कैरेक्टर की कमी नहीं है, यह आपका दिमाग वही कर रहा है जिसके लिए वह इवॉल्व हुआ है। प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपका पुराना हार्डवेयर एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर चला रहा है जिसके लिए उसे कभी डिजाइन नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, एक बार जब आप कोड समझ जाते हैं तो आप उसे फिर से लिख सकते हैं।
मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाने वाला हूं जिसने मेरी लाइफ बदल दी। ये है सो व्हाट ड्रिल, जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पर बेस्ड है। एंजाइटी के लिए सबसे साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रीटमेंट। ये ऐसे काम करती है। स्टेप 1, अपने डर को पकड़ो और उसे उसके कंक्लूजन तक फॉलो करो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक टेक्स्ट भेज रहे हैं और अचानक आपको एक टाइपो दिखती है। ऑटो करेक्ट ने कांट वेट टू मीट यू को कुछ ऑकवर्ड में बदल दिया है। आपका दिमाग चिल्लाता है, वे सोचेंगे कि मैं एक इडियट हूं। ठीक है, तो क्या? स्टेप 2, कैटास्ट्रोफी को चैलेंज करो। वे सोचेंगे कि मैं एक इडियट हूं, तो क्या? ठीक है, वे मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, तो क्या? वे दूसरे लोगों को बता सकते हैं, तो क्या? मुझे लगता है कि वे इवेंचुअली भूल जाएंगे, हर कोई गलतियां करता है, तो क्या? कुछ नहीं, सचमुच कुछ नहीं होता। स्टेप 3, डर की रियलिटी को टेस्ट करो। क्या किसी ने कभी एक टाइपो की वजह से आपसे दोस्ती तोड़ दी है? क्या किसी ने एक सिंगल ऑटो करेक्ट मिस्टेक की वजह से अपनी जॉब खो दी है? नहीं, क्योंकि रिसर्च बार बार यह सच साबित करती है। लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन वे अपनी खुद की टाइपोस की चिंता करने में बहुत बिजी हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक हार्डर वाला। आप भीड़ के सामने ठोकर खाकर गिर जाते हैं। सबने देखा, कितनी शर्म की बात है। वे सोचेंगे कि मैं क्लमजी हूं, तो क्या? और फिर क्या? वे हंस सकते हैं, और फिर क्या? वे इसे हमेशा याद रखेंगे। सच में? क्या आपको मेरी प्रेजेंटेशन वाली डिजास्टर याद है? जो इंसान वहां था वह तो पूरी तरह भूल गया कि मैं एग्जिस्ट भी करता था। और फिर क्या? ठीक है, शायद वे भूल जाएं, लेकिन अगर वे ना भूले तो? अगर कोई इसे रिकॉर्ड करके वायरल कर दे तो क्या? एम्बैरेसिंग वायरल वीडियोस 48 घंटों में रिप्लेस हो जाते हैं। इंटरनेट की मेमोरी आपकी मेमोरी से छोटी है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो क्या? मैं ठीक रहूंगा, मैं सरवाइव कर जाऊंगा। इससे मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच में बस यही है। यह लिबरेशन का मोमेंट है। जब आप डर को उसके अंत तक फॉलो करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो कभी उतना बुरा नहीं होता। और कभी कभी जब होता भी है तो आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये होता है जब आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हैं। आपका दिमाग समझना शुरू कर देता है कि आपके ज्यादातर डर झूठे अलार्म हैं। वो स्पॉटलाइट जो आपको महसूस होता है वो फीका पड़ने लगता है। इसलिए नहीं कि आप लोगों की परवाह करना छोड़ देते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप काल्पनिक जजमेंट्स को अपनी जिंदगी कंट्रोल करने नहीं देते। आपको एक कमाल की बात नजर आने लगती है। दूसरे लोग भी उतने ही डरे हुए हैं जितने आप। वो कॉन्फिडेंट इंसान पार्टी में अपनी ड्रेस के बारे में सोचकर परेशान है। आपका बॉस जो इतना ऑर्गेनाइज लगता है वो उस अजीब बात को लेकर परेशान है जो उसने मीटिंग में कही थी। वो इन्फ्लुएंसर जिसकी परफेक्ट फोटोज हैं, उसने उसे एक फोटो के लिए 200 फोटोज ली थी। हर कोई एक जैसी लड़ाई लड़ रहा है। और जब आपको ये बात समझ आती है तो कुछ बदल जाता है। मुकाबला कंपैरिजन कंपैशन में बदल जाता है। आप हर किसी को अपने जजमेंट में जजेस की तरह देखना बंद कर देते हैं और उन्हें इंसान के तौर पर देखने लगते हैं जो सभी अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गोल ये नहीं है कि आप ये सोचना बंद कर दें कि दूसरे क्या सोचते हैं। ये इम्पॉसिबल है और ऑनेस्टली ये डिजायरेबल भी नहीं है। हम सोशल क्रीचर्स हैं, हमें कनेक्शन चाहिए। गोल ये है कि आप उन ओपिनियंस को चुनें जो मायने रखती हैं। उन लोगों की गहराई से परवाह करें जो आपको जानते हैं और प्यार करते हैं, और अजनबियों की काल्पनिक आलोचना को छोड़ दें जो आपके बारे में सोचते भी नहीं हैं। रिसर्चर ब्रेने ब्राउन, जिन्होंने वल्नरेबिलिटी पर दशकों तक रिसर्च किया है, उन्होंने पाया कि जो लोग सबसे जॉयफुल, क्रिएटिव और ऑथेंटिक जिंदगी जीते हैं वे नहीं हैं जिन्हें कभी जज्ड महसूस नहीं होता। वे हैं जिन्हें जजमेंट महसूस होता है और वे फिर भी उसे कर जाते हैं। तो ये रहा आपका होमवर्क। अगली बार जब आपको लगे कि ये स्पॉटलाइट आप पर है, चाहे वो काम में कोई गलती हो, कोई ऑकवर्ड सोशल मोमेंट हो या कोई ऐसी पोस्ट जिसे इनफ लाइक्स नहीं मिले, मैं चाहता हूं कि आप ये तो क्या वाली एक्सरसाइज ट्राई करें। अपने आप से पूछो तो क्या, डर को उसके खत्म होने तक फॉलो करो और देखो कि कैसे वो अपनी पावर खो देता है। फिर इस वीडियो पर वापस आओ और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको किस बात का डर था और जब आपने उसे चैलेंज किया तो क्या हुआ। क्योंकि बात ये है, इन्फर्नो फीडबैक लूप तभी काम करता है जब आप अकेले हो। लेकिन हम अकेले नहीं हैं, हम लाखों हैं। सब एक ही लूप में फंसे हुए हैं। सब उन्हीं झूठों पर विश्वास करते हैं जो हमारा ब्रेन हमें बताता है। और जिस मोमेंट आप अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, आप उस लूप को तोड़ देते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए जो इसे पढ़ते हैं। वो चीज जो आपने 5 साल पहले की थी, किसी को याद नहीं। वो चीज जो आपको कल करने से डर लगता है,
ज्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करेंगे, और जो कुछ लोग नोटिस करेंगे वे अपने स्पॉटलाइट में इतने बिजी हैं कि आपके स्पॉटलाइट को जज नहीं करेंगे। अब लूप से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। मैं आपको कमेंट्स में मिलूंगा। आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसने आपकी मदद की तो लाइक बटन दबाएं और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इससे फायदा हो सकता है। फ्यूचर वीडियो के लिए सवाल या सजेशंस उन्हें नीचे कमेंट्स में छोड़ दें। अगली बार तक